हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कवर करने जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम आज लोग 4 मेथड से कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर उस पर कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर कुछ पीवाईक्यू जो बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछे गए। मैं सीआई को 2 पार्ट में कवर करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 बेसिक होगा, फिर हम लोग धीरे धीरे पार्ट 2 में एडवांस लेवल तक के कवर करेंगे। सो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, 4 मेथड से आता है सीआई कैलकुलेट करना, तो आपका रिविज़न हो जाएगा। सो ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट ईयर का मतलब अगर पहले साल का हमसे सीआई पूछ दे, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, तो फर्स्ट ईयर का सीआई और एसआई बराबर होता है। जो पहले साल का कहीं पे भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, तो अब इसे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो होता है पी गुने टी गुने आर बट्टे 100, मतलब दर गुने समय गुने मूलधन बट्टे 100। तो यहाँ पे टाइम प्रिंसिपल है 1000, गुने में अगर टाइम की बात करें तो 1 ईयर, और गुने में 10%, बट्टे में 100, तो मिल गया हमारा आंसर 100। तो हमारा यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज सीआई क्या कैलकुलेट हुआ 100। तो देखिए, सिर्फ ये जब 1 साल का पूछा जाएगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तभी जो होता है ना एसआई और सीआई बराबर होता है। देखिए, एसआई और सीआई में बेसिकली यही फर्क है कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम, अब यहाँ तो हमने सिर्फ 1 साल का निकाला है, जब भी हम दूसरे साल या तीसरे साल का निकालने जाएंगे ना, तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगने लगता है, मतलब ब्याज पे भी ब्याज लगने लगता है। ओके, आइए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आई होप आपको ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो देखिए, यहाँ से हम सीआई को 4 मेथड से कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आइए आप अच्छे से बारीकी से सारे मेथड्स को देखिएगा। जो आपको आता है तो रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आर बराबर यहाँ पे 10% दिया गया। ओके, अगर मैं 10% को ब्रेक करूँ तो 10/100 मतलब 1/10। तो ये फर्स्ट मेथड में क्या होगा ना, देखिए समझिएगा, 10 से कितना हो जा रहा है रुपया, 10 से 1 साल में कितना हो जा रहा है, 1 बढ़ जा रहा है 11। तो 2 साल के लिए कैलकुलेट करना है, तो फिर नेक्स्ट ईयर भी क्या हो जाएगा 10 से 11। ओके, तो देखिए, तो 2 साल बाद 10 × 10 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 × 11 121। तो ये जो 10 आया ये हमेशा प्रिंसिपल होगा, मतलब मूलधन, और ये जो 121 आया ये हमेशा अमाउंट होगा, मिश्र धन। और इस दोनों का गैप मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा, 121 में से 100 को माइनस करेंगे तो 21। ये 21 हमेशा सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इस मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सवाल में कुछ ना कुछ गिवन होगा। यहाँ सवाल में प्रिंसिपल मूलधन की वैल्यू 1000 दिया गया, और यहाँ पे हमारा मूलधन कितना निकला 100। तो हम कर सकते हैं ना 100 बराबर 1000 के। तो यहाँ से हमें 1 की वैल्यू मिल जाएगी। जब मैं 1 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू 10। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमसे क्वेश्चन में सीआई पूछा जा रहा है, तो सीआई है कितना 21। तो 21 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 21 × 10। सो आंसर इज 210। अगर सीआई पूछा, अगर अमाउंट पूछा जाता मिश्र धन, तो 121 की वैल्यू निकाल लेता। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। आइए इसी मेथड पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सो इसी मेथड पे दूसरा क्वेश्चन है। मैंने पी को 1000 रखा है, बस टाइम को मैंने 3 ईयर्स कर दिया, और रेट वही 10% है। तो फिर से हम लोग रेट को ब्रेक करेंगे। उसी मेथड में रेट को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/100, और 10/100 को सॉल्व करने पर 1/10। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए 10 से हर एक साल कितना बढ़ेगा 1, तो 11। दूसरे साल भी 10 से 11। 3 साल का कैलकुलेट करना है तो एक बार और लिख लेंगे 10 से 11। ओके, सो 10 × 10 तो आ जाएगा 1000, और वहाँ यहाँ से 11 × 11 × 11, तो इसका हो जाएगा 1331। तो ये पहला वाला क्या होगा हमेशा प्रिंसिपल, मैंने अभी बताया थोड़ी, ये अमाउंट मिश्र धन, और इस दोनों का गैप हमेशा क्या होता है सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि कितना निकलेगा 331। अब देखिए, सवाल में कुछ ना कुछ तो गिवन होगा, प्रिंसिपल गिवन है, और यहाँ पे भी प्रिंसिपल कितना है 1000। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं 1000 = 1000 के। ओके, तो यहाँ से जब 1 की वैल्यू निकालें तो ये पूरा कट जाएगा, 1 की वैल्यू 1 आ जाएगा। ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो 331 है। अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 331 × 1, तो अब आंसर इज 331। आई होप आपको समझ में आया होगा ये मेथड। अब हम लोग सेकेंड मेथड सीखेंगे सीआई कैलकुलेट करने का। देखिए, सेकेंड मेथड का मैंने नाम दे दिया है सक्सेसिव मेथड। अब जो हम सीआई कैलकुलेट करना सीखेंगे सक्सेसिव मेथड पे, ये मेथड क्या और कैसे यूज होता है, देखिए इसमें हम फॉर्मूला का इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सक्सेसिव मेथड, तो आइए फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, फॉर्मूला है a + b
प्लस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100, जहाँ ए और बी रेट होगा। ये इस फॉर्मूला को समझते हैं। देखिए पी 1000 है, टाइम 2 ही ईयर्स है और रेट 10% है। अब देखिए 2 ईयर्स है तो पहले ईयर के लिए भी रेट कितना रहेगा 10% और दूसरे ईयर के लिए भी रेट कितना रहेगा 10%। तो मिल गया ना, एक हो गया ए और एक हो गया बी। ओके, तो दोनों साल का मिला के रेट कितना हो जाएगा, तो आइए फॉर्मूला से ले लेते हैं। ए प्लस बी तो 10 + 10 जोड़ ए गुने बी बाई 100 तो 10 गुने 10 बाई 100। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 100 से ये 100 कट गया, इधर क्या आ गया 10 + 10 20 + 1 बी गॉट 21%। हमें क्या मिल गया 21%। ओके, सो देखिए 2 साल का मिला के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 21%। तो सी आई कैलकुलेट कर लेंगे तो सी आई बराबर क्या होगा 21% तो हो रहा है किसका, प्रिंसिपल का। तो अबर सी आई इज़ 1000 का 21%, तो 21% इज 21/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, अबर आंसर इज 210। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, सक्सेसिव मेथड। यहाँ से हमको डायरेक्ट इंटरेस्ट मिल जाता है कि 2 साल में इतना इंटरेस्ट बन रहा है और इतना इंटरेस्ट हम किस पे निकालेंगे, वही प्रिंसिपल पे ही ना। तो प्रिंसिपल पे मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल दिया, अबर आंसर इज 210। आइए इसी पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं सक्सेसिव मेथड पे ही। तो आइए हम अब सक्सेसिव पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें मैंने टाइम को 3 इयर्स कर दिया। टाइम को क्या कर दिया 3 इयर्स। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए सक्सेसिव में जब 3 इयर्स है तो पहले साल के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% रहेगा, सेकेंड ईयर के भी लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और थर्ड ईयर के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%। आइए सक्सेसिव से निकालते। सक्सेसिव के लिए पहले किसी दो के साथ उस फार्मूला का यूज़ कर लेते, ए और बी मान के। तो क्या होगा पहले किसी दो के साथ 10 + 10 जोड़ 10 गुने 10/100। ओके, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 21%। तो यहाँ से 21% और यहाँ से एक 10 बचा, फिर इसके साथ सक्सेसिव कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सक्सेसिव किसके साथ होगा, ये 21% प्लस ये जो 10 बचा था उसके साथ जोड़, इधर हम करेंगे 21 गुने 10/100। ये जीरो से ये जीरो कट गया, इधर 31 जोड़, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.1। ओके, तो आवर आंसर इज 33.1%। यहाँ पर क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है 3 साल में एक साथ। कितना पे मूलधन क्या है, प्रिंसिपल इज 1000, इस पर कितना लगेगा 33.1%। परसेंटेज को अगर हटाओगे तो नीचे में 100, ये डेसिमल हटाएंगे तो एक और जीरो। ओके, एक और जीरो, तो अब ये 1000 से 1000 कैंसिल, अवर आंसर इज 331 रुपया हमारा 3 साल का CI हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। ओके, सक्सेसिव से निकालने पे आप इसे उस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसे जो हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो वो क्या मेथड था, हम लोग 10 को ऐसे ब्रेक कर देते थे, क्या 10/100 लिखते थे और फिर ऐसे करिए जिसमें 10 से 11 10 से 11, ये मेथड से भी हम 3 साल का निकाल सकते हैं 3 बार लिख के। तो आपको समझ में आया होगा, मैंने सक्सेसिव मेथड का यूज़ किया था। आपको जो मेथड पसंद है वो, लेकिन आप लोग सारे मेथड को सीखिए, बिकॉज सारे मेथड इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको काम देंगे और वो आपको क्वेश्चंस को ईजी बना देंगे और टाइम को सेव करेंगे। आइए हम सक्सेसिव पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बढ़िया है। तो देखिए जब 4 साल का हमसे SI पूछा जाए, 4 साल के SI 4 साल के लिए जब CI पूछ लिया जाए, तब हम सक्सेसिव मेथड का कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए 4 साल के लिए, तो चारों साल के लिए अगर हर एक साल तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगा। तो 4 साल के लिए, तो 4 साल का मिला के क्या हो जाएगा। आइए पहले किसी दो पे सक्सेसिव लगा देते हैं, A और B। पहले इसे 10 का यूज़ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से 10 + 10 जोड़ 10 गुने 10/100। ओके, सॉल्व करने पे क्या आ गया 21 पर। ये 21% कितने साल के लिए हुआ, 10 और 10 2 बार लिए हैं तो ये 2 साल के लिए हुआ, 2 ईयर्स के लिए हुआ। लेकिन हमें तो 4 ईयर्स के लिए चाहिए। अब तो 4 ईयर्स के लिए चाहिए तो कैसे करेंगे, इसी 21 को 2 बार और ले लें, जब 2 साल को हम 2 बार और ले लेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4 साल। ये 21 को 2 बार करके जब सक्सेसिव काउंट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 साल का हो जाएगा। आई होप देखिए पहले मैंने क्या किया ना, मुझे पता था कि 4 साल का मुझसे CI पूछा जा रहा है। आपको पता है 4 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 10 10। तो मैंने पहले 2 साल के लिए निकाला, तो 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 21%। यही 21% को 2 बार और कर देंगे 21 और 21, तो यही 2 साल का है ना। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो जब आप 4 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो 21 कितना हो जाएगा 42 प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 441, मतलब इसको पूरा सॉल्व करने पे आ गया 46.41%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब सक्सेसिव के थ्रू हमें 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल गया 46.41%। तो 46.41% क्या होने वाला है, हमारा CI होने वाला है किस पे, मूलधन पे। तो आइए आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आगे क्या होगा, कितना निकला था रेट ऑफ इंटरेस्ट 46.41%। 46.41%, परसेंटेज हटा देंगे तो नीचे में 100 और ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो और काट दीजिए, 1 2 3 कट गया। योर आंसर इज 46.41 और एक डिजिट का डेसिमल
ख़त्म। आप इसे उस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, जैसे 10 को ब्रेक करेंगे तो 1/10 आएगा, तो वही 10 से 11 हो जा रहा है, लेकिन वही होगा ना 4 बार लिखना पड़ेगा, बिकॉज 4 साल का है, 10 से 11 और 4 ईयर में भी 10 से 11, फिर इस सबको मल्टीप्लाई करिए और ये सक्सेसिव मेथड था। आई होप आपको सक्सेसिव मेथड भी समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट करिए, नहीं तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करिए, फिर से सक्सेसिव मेथड को समझने का ट्राई करिए, बिकॉज मैंने सक्सेसिव मेथड पे 3 क्वेश्चन करा दिए। आइए हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट मेथड है रेशियो मेथड। इसमें आपको रेशियो को याद करना पड़ेगा। अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा तो उसका रेशियो होता है 2:1, और 3 साल के लिए अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो हो जाएगा 3:3:1। ओके, तो आइए सबसे पहले 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो 2 ईयर के लिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो 2 साल का रेशियो क्या होगा, 2:1। ओके, तो अब देखिए, तो पहले साल क्या है, पहले साल तो हमारा मूलधन है 1000, और इसी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10%। इसका जब 10% निकालेंगे तो 10% कितना हो जाएगा, 10/100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो 100। ओके, फिर नेक्स्ट ईयर जो है ना, इसी 100 का, जो 100 यहाँ पे है ना, इसी 100 का कितना परसेंट, फिर से 10%। 10% मतलब 10/100 कट करने पे 10, यहाँ पे कितना आ गया 10। तो आइए सी आई कैलकुलेट करते। तो सी आई क्या आ गया, फर्स्ट में कितना आया था 100, और ऊपर में क्या है 2, तो 2 गुने 100, तो 2 गुने 100। आई होप आप रेशियो मेथड का मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या 1 गुने क्या आया था 10, तो 1 गुने 10, तो सॉल्व करने पे आंसर कितना आ जाएगा 210। समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग रेशियो मेथड पे और एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जब 3 साल का पूछ दिया जाए, 3 साल के लिए क्या था रेशियो मेथड में, 3:1। तो पहले साल के लिए क्या था, 1000 ही ना है प्रिंसिपल, उसी का कितना परसेंट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मतलब 10/100, तो कट गया तो कितना है 100। फिर इसी 100 का नेक्स्ट ईयर, तो इसी 100 पे फिर से कितना लगेगा, 10% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10/100, तो कितना आ गया यहाँ से 10। फिर इसी 10 का नेक्स्ट ईयर, तो इसी 10 का अगर मैं नेक्स्ट ईयर निकालूंगा तो 10 का कितना होएगा 10%, 10 का 10% कितना हो जाएगा 1। ओके, तो देखिए अब सी आई, तो यहाँ से फिर सी आई लिखेंगे। तो फर्स्ट ईयर में कितना आया था, फर्स्ट का कितना आया था 100 गुने 3, तो 3 गुने 100। देन नेक्स्ट का क्या आया था 10, तो 10 गुने 3, जोर लास्ट का क्या आया था 1 गुने 1। आई होप आप रेशियो मेथड भी कैलकुलेट करना सीख गए। 330 और 1 तो जोड़ने पे आ जाएगा 331। आई होप आपको रेशियो मेथड समझ में आ गया होगा सी आई कैलकुलेट करने के लिए। अब हम सिर्फ लास्ट मेथड देखेंगे जिससे हम लोग सी आई निकालने वाले हैं। आइए देखते हैं। ओके, सो देखिए अब हम लोग लास्ट मेथड है जो सी आई कैलकुलेशन, 3 मेथड मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया सी आई कैलकुलेट करने का। अब ये लास्ट मेथड देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है सी आई निकालिए और 2 साल के लिए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर का सी आई निकाल लेता हूँ। तो ये फर्स्ट ईयर का सी आई निकालना तो आप लोग सबसे पहले ही सीखे थे। फर्स्ट ईयर का सी आई के लिए क्या था कि जनरली आप SI मतलब साधारण ब्याज का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते। तो देखिए मैंने यहाँ से फर्स्ट ईयर का सी आई निकाल दिया। ओके, तो फर्स्ट ईयर का सी आई निकल गया यहाँ से 100। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे सेकेंड ईयर का सी आई निकालना है। देखिए सेकेंड ईयर का सी आई मैंने बताया था, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जब भी आप एक साल से दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष का सी आई निकालने जा रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ब्याज पे ही ब्याज चलता है। तो देखो जो पहला ब्याज आया था 100 वो तो रहेगा, और उस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। कितना लगेगा ब्याज, 10% का। तो 10% को आप सॉल्व करोगे यहाँ से, तो ये 100 से 100 कट गया 100। अब देखो सिर्फ पहले वर्ष का कितना है चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपया, सिर्फ सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 110। सर हमसे पूछा क्या जा रहा है 2 सालों का, 2 वर्षों का। जब हमसे 2 वर्षों का पूछा जाएगा मतलब टोटल पूछा जा रहा है, तो 2 वर्षों के लिए अब क्या करेंगे, पहले साल का कितना था 100 जोड़ 110, तो यहाँ से भी क्या आ गया आंसर 210। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस मेथड से हम सेपरेट निकालते हैं कि पहले साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, सिर्फ सेकेंड ईयर में कितना चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। फिर क्वेश्चन हमसे 2 सालों का पूछ रहा था तो दोनों को ऐड कर देंगे। आई होप मैंने चारों मेथड बता दिए आपको सी आई कैलकुलेट करने का, और चारों मेथड को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको काम देगा कोई क्वेश्चंस बनाने में। आइए आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप ज़्यादातर सीआई के क्वेश्चंस में देखते होंगे कि सीआई में कभी आ जाता है अर्धवार्षिक, कभी तिमाही संयोजित होता है, तब हमसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए सीआई जब अर्धवार्षिक संयोजित हो, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होगा, अगर एक साल का कोई पीरियड है तो अर्धवार्षिक मतलब क्या, आधा। तो एक साल में तो 12 मंथ होते हैं, मतलब सीआई 2 बार कैलकुलेट करना है, 6 मंथ पे और 6 मंथ पे। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ से एक चीज़ इसको मतलब मैंने इसको सॉर्ट आउट कर दिया है इसके थ्रू। अगर आपको सीआई अर्धवार्षिक संयोजित हो, मतलब एक साल
एक साल में कितने बार हमको CI कैलकुलेट करना पड़ेगा? अगर CI अर्धवार्षिक हो तो एक साल में हमें CI 2 बार कैलकुलेट करना होगा। तो जब भी हमसे अर्धवार्षिक पूछे, जब भी क्वेश्चन में अर्धवार्षिक हो, ऐसे सिचुएशन में टाइम को आप जो क्वेश्चन में टाइम दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रेट दिया है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। फिर जैसे आपको तिमाही संयोजित हो तो एक साल में तिमाही कितनी बार आएगा? 4 बार। तो देन आप टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और रेट को 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए इसी पे आपसे BPSC टीचर में क्वेश्चन भी एक पूछा गया है। तो आइए हम इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको यहाँ पे बताया और इस पे आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। अब आइए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो कि BPSC टीचर में पूछा गया था, क्वेश्चन क्या है? 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब तिमाही संयोजित हो? तिमाही मैंने अभी बोला था कि तिमाही आएगा, तो तिमाही एक साल में कितनी बार आता है? 4 बार, तब ना 4 तिया 12, 4 3 12। तो मतलब टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए टाइम है कितना? 9 माह, 9 मंथ है। 9 मंथ को जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा ये कितना बन जाएगा? 36 मंथ। और 36 मंथ को अगर मैं ईयर बना लूँ तो 12 से डिवाइड करके 3 साल, मतलब हमें चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का कैलकुलेट करना है। कितने परसेंट पे? तो मैंने बताया था रेट में हमेशा क्या कर लगाएंगे? डिवाइड। तो 16% डिवाइडेड बाई 4, तो 4% पे कैलकुलेट करना है। अब तो इजी हो गया ना, 4% पे हमें 3 साल का क्या कैलकुलेट करना है? CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और ये देखिए ये मेथड मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। तो देखिए ये यहाँ से लिया गया। देखिए हमने यहीं पे पढ़ा था ना, अगर तिमाही संयोजित हो तब एक साल में 4 बार आएगा, तो देन 4 से टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट को डिवाइड कर देंगे। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अभी जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो हमें मिल गया था, अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया था तो टाइम कितना आया था? 3 साल। टाइम कितना आ गया था? 3 साल। ओके, और रेट कितना बन के आया था? रेट आया था 4%। आइए 4% पे कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हम 4% को ब्रेक करेंगे, 4% को ब्रेक करेंगे तो 4/100, तो 4 1 जा 4 और ये 25 टाइम्स जा, तो हर एक साल 25 से कितना हो जाएगा? 25 से 26, 3 साल का है तो 3 बार लिखेंगे। फिर 25 से 26, हम इस मेथड से भी CI कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 25 से 26, ओके, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुने 25 गुने 25 मतलब 25 का क्यूब। और तो 25 का क्यूब अगर आपको पता होगा तो हो जाता है 156 25, मतलब 15,625। और इस 26 गुने 26 गुने 26 करेंगे तो आएगा 17576, 175 76। ओके, तो आपको पता है ये पहला वाला हमेशा क्या होता है? मूलधन। ये बाद वाला क्या होता है? मिश्रधन, अमाउंट। और इस दोनों का गैप क्या कहलाएगा? इस दोनों का गैप कहला जाएगा आपका CI। तो गैप कितना होगा 1, फिर 2 है तो कितना 5, फिर कितना 6 है तो 9, फिर 1, 1951, ये CI हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गिवन होगा ना, यहाँ पे प्रिंसिपल है 1525, ओके 15625, तो हमारे क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल गिवन है तो बराबर कर दीजिए प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के 1625 इक्वल टू क्वेश्चन के प्रिंसिपल के 1625 के। तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया? वो एक का वैल्यू 1 आ गया। ओके, हमसे क्या पूछा जा रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना? 1951। तो एक का वैल्यू जब 1 है तो 1951 का वैल्यू क्या होगा? 1951 गुने 1, तो आंसर इज 1951। देखते हैं क्वेश्चन आंसर में क्या, क्वेश्चन में 1951 है आंसर में। ये देखिए C नंबर इज द आंसर 1951। आई होप आपको ये तिमाही और अर्धवार्षिक कैसे संयोजित होगा पता होगा। आइए इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि ईजी ही है। देखिए अब क्वेश्चन है, जब P 1000 है, टाइम 1 ईयर है और रेट कितना है? 10%। और CI जब क्या हो? अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो अर्धवार्षिक संयोजित होता है मतलब क्या? साल में 2 बार। तो टाइम को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, तो टाइम हो जाएगा 1 गुने 2, मतलब 2 साल का कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 5%। अब कैसे भी CI निकाल लीजिए। चारों मेथड में से मैं सक्सेसिव का यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं सक्सेसिव का यूज़ कर लूँगा। A + B जो A गुने B बाई 100, यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 5 10, और यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 0.25। ओके, तो 0.25% हमारा क्या बन गया? 2 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे? 1000 पे, 1000 पे जीरो कितना? 10.25% कैलकुलेट कर लेंगे। तो परसेंटेज हटाएंगे तो 100, और ये डेसिमल हटा लेंगे तो 2 जीरो और कट गया। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, आंसर इज 125, 1 जीरो बाकी था तो 102.5 हमारा बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें टाइम फ्रैक्शन में मिल जाता है, भिन्न में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको सीखना। देखिए जब भी मैंने प्रिंसिपल यहाँ पे लिया है मैंने प्रिंसिपल यहाँ पे लिया है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%, और टाइम को मैंने फ्रैक्शन में ले लिया 2 इंटीजर 4/5 ईयर्स। तो हम समझेंगे इस पर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ओके,
तो देखिए क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। मूलधन हो गया 10,000 प्रिंसिपल और टाइम को मैंने फ्रैक्शन में लिया है 2 इंटीजर 4/5 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा 20%, सेकेंड ईयर के लिए भी क्या रहेगा 20% और इसके लिए 4/5 के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगा 4/5 गुने 20%। सॉल्व कर लीजिए फ्रैक्शन के साथ। 5 4 जा कितना आ गया यहाँ से 16%। अब यहाँ से आप सक्सेसिव से कैलकुलेट कर लीजिए, एकदम बेसिक है सक्सेसिव। पहले इस दो पे हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं। ओके, तो इस दो पे सक्सेसिव ए 20% और बी भी 20%, तो क्या हो जाएगा 20 और 20 जोड़ 20 गुने 20/100। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसे काट दीजिए तो आंसर इस यहाँ से आंसर के रूप में कितना मिलेगा 20 20 40 44%। फिर ये 44% इधर और 16% इधर बचा, इधर से सक्सेसिव कैलकुलेट कर लेंगे। तो 44 जोड़ 16, ओके, जोड़ 44 गुने 16/100। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 10 60 और जोड़, और इसको सॉल्व करने पे हो जाएगा, अब सॉल्व कर लीजिएगा तो 7.04 आएगा। ओके, तो ऐड कर देते हैं 7.67.04% मिल गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला टोटल 2 इंटीजर 2/5 ईयर्स का 67.04%। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप सक्सेसिव मेथड लगाइएगा, आसानी से बन जाएगा। तो जब टाइम फ्रैक्शन में दिया हो तो ऐसे ही हम यूज़ करेंगे। ओके, तो कितना आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 67.04%। तो निकाल देते हैं 67.04%। ओके, तो हमारा प्रिंसिपल कितना था 10,000। ओके, तो 10,000 का 67.04% निकालना था। तो परसेंटेज हटा देंगे तो 100 और ये 2 जीरो को भी हटा दीजिए तो हो गया 4, ये कैंसिल। अब आंसर इज 6704। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट CI। आई होप आपको जब टाइम फ्रैक्शन में हो तो कैसे CI कैलकुलेट करेंगे आइडिया लग गया होगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो देखिए आपको क्वेश्चन में कभी कभी ना CI और SI के अंतर पे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसके लिए मैंने 2 फार्मूला लिखा है। देखिए मैं इसे बेसिक से भी करके बताऊंगा, बट ये फार्मूला आपको टाइम बहुत ज़्यादा सेव करेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको 2 साल और 3 साल का ही अंतर देखने को मिले। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं CI और SI में 2 साल का अंतर कितना हो। जब 2 साल के अंतर पर पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है PR²/100 का होल स्क्वायर। जब CI और SI में 3 साल का अंतर दिया हो तो PR² × 300 + R बट्टे 100 का होल क्यूब। तो मैक्सिमम टाइम में आप 2 साल और 3 साल ही क्वेश्चन में देखोगे। इसी पे एक BPSC टीचर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। आइए हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे जो है ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल का अंतर 15 दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो 2 साल का CI और SI का अंतर जब 15 है तो फॉर्मूला क्या होता था 2 साल का भी हम लोगों ने देखा था PR²/100 का होल स्क्वायर। यही तो होता था 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 15 15। P तो हमें कैलकुलेट ही करना है, R का वैल्यू दे रखा है 5 गुने 5 5 का स्क्वायर बट्टे नीचे में क्या हो जाएगा 100 गुने 100। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब तो सॉल्व करना इजी है ना, 5 के टेबल से 3 टाइम्स जाओ। ओके, और ये 5 के टेबल से 20, तो P बराबर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 20 गुने 100, उधर जाएगा तो 3, तो मतलब 6 और कितना जीरो 1 2 3 6000 हो गया हमारा आंसर। कितना ऑप्शन ए में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही लाऊंगा। और देखिए पार्ट 1 में मैंने कुछ टाइप करवा दिए और उस पर बेस्ड जो PYQ थे उसको मैंने करवा दिया, और पार्ट 2 में जो भी थोड़े बहुत टाइप छूटे हुए हैं CI के मैं वो करवा दूंगा और उस पर बेस्ड जितने PYQ पूछे गए हैं BPSC टीचर एग्जाम में वो कंप्लीट करवा दूंगा। तो CI उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।